आज से लगभग 25 साल पहले की बात है। मेरे दाहिने पैर में बहुत दर्द था। उठना बैठना चलना बहुत ही कष्टदायक हो गया था। उठते बैठते दर्द के सीधे कमर में प्रवेश करता था और कभी कभी ऐसा प्रतीत होता जैसे पैर के नाखूनों से लेकर सिर के बालों तक में दर्द समा गया हो। मुझे अपना जीवन निरर्थक प्रतीत होता था। दवाइयाँ तो चल ही रही थी, साथ ही साथ हल्का फुल्का व्यायाम भी करती थी, परंतु दर्द में थोड़ा सा भी आराम नहीं मिल रहा था। मुझे घर में छुट्टी लिए हुए बहुत समय व्यतीत हो गया। बात अक्टूबर की थी, बच्चे स्कूल गए हुए थे, मैं मेडिकल पर थी। अक्टूबर के दिन यद्यपि सुबह शाम ठंड होती थी, परंतु दिन बड़े गर्म और तकलीफ के कारण उदास और बोझिल प्रतीत होते थे। मैं अपना इष्ट भगवान कृष्ण को मानती हूँ, प्राय उनके भजन भी गुनगुनाती रहती हूँ। आज मन बड़ा उदास था। मुझे प्रतीत हो रहा था जैसे कि मैं कभी भी चल नहीं पाऊंगी। एकाएक मैंने एक भजन की पंक्तियों को गुनगुनाने लगी। छोड़ो छोड़ो कन्हैया मेरा हाथ, सवेरे चली आऊंगी बगियन माँ। गुनगुनाते गुनगुनाते अत्यंत भावुक हो गई और कृष्ण से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैं तो कभी भी अपने पैरों से चलकर तुम्हारे मंदिर नहीं आ पाऊंगी। प्रार्थना चल रही थी और नेत्र आंसुओं से लबालब भरकर उन्हें बाहर का मार्ग दिखा रहे थे। इसी स्थिति में मुझे निंद्रा ने अपने अंक में ले लिया। ज्ञात नहीं कि मैं कितनी देर तक सोती रही, पर जब उठी तो मन बड़ा हल्का था। मुझे कुछ अच्छा अनुभव हो रहा था। एकाएक मेरे मन में करवट लेने की इच्छा हुई, जबकि यह कार्य मेरे लिए बिना सहारे के संभव नहीं होता था। मैंने प्रयासपूर्वक करवट बदली तो मुझे दर्द तो हुआ, परंतु उतना नहीं। मैंने पुनः उठकर बैठने का प्रयास किया तो यही स्थिति हुई। जब इतना संभव हो गया तो मुझे और लालच आ गया। मैंने चारपाई का सहारा लेकर उठने की कोशिश की। कम दर्द के साथ साथ यह भी संभव हो गया। अब तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैं दीवार का सहारा लेकर रसोई तक गई, पानी पिया और जब वापस लौटने लगी तो दर्द बहुत कम हो गया था। मेरे नेत्रों से भगवान के प्रति कृतज्ञता के आंसू बहने लगे। मुझे प्रेमचंद की मंत्र कहानी के शब्द याद आने लगे, ईश्वर बड़ा कारसाज है। मैं बार बार प्रभु का धन्यवाद करने लगी और कुर्सी पर बैठकर सोचने लगी कि प्रभु के मंदिर में जाना चाहिए। उन्होंने मुझे अपने मंदिर तक आने की मेरी पुकार सुन ली। मैं तुरंत धीरे धीरे घर के मंदिर में गई। कृष्ण बंसी बजाते हुए मानो कह रहे थे, मेरी जन्मभूमि में आना अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए। तब मैं बिना पद त्राण के ही गोकुल गई, जहाँ हर और मुझे बालकृष्ण ही दिखाई दे रहे थे। मैं दवाइयाँ भी खा रही थी और व्यायाम भी कर रही थी, परंतु मुझे लगता है कि मैं प्रभु की कृपा से ही ठीक हुई हूँ। तब से लेकर आज तक वह दर्द फिर कभी नहीं हुआ। राधे राधे। आपको ये कहानी कैसी लगी, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा।